जय हिंद साथियों आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी की आंसर की जो आंसर की है वो आ चुकी है, ठीक है। और आपने चेक कर लिया होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है निगेटिव को काट पीट कर, ठीक है। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे जो CBT 1 हो गया है, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है सभी आरआरबी जोन में, ठीक है। रेलवे के जितने भी जोन हैं, बिलासपुर हुआ, बेंगलोर, गोरखपुर, प्रयागराज, ठीक है, सभी जोन की हम बात करने वाले हैं कि किस जोन में कितना स्कोर सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है साथियों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम डाटा लेने वाले हैं वो डाटा लेंगे रैंक मित्रा का, ठीक है साथियों। रैंक मित्रा का हम डाटा लेने वाले हैं, आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है साथियों। कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, और साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जो CBT 1 की कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है साथियों। आइए हम बात करते हैं। साथियों ये जो डाटा है ये लिया गया है जो रैंक मित्रा है, ठीक है। रैंक मित्रा पर सभी बच्चे अपना जो आंसर की लिंक होती है एकदम रियल डाटा है, ठीक है। रैंक मित्रा का जो डाटा है वो रियल डाटा है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की लिंक होती है, ठीक है, वो एकदम सटीक डाटा होता है, फेक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आंसर की रियल होती है, उसकी जो लिंक होती है वहाँ पर डाली जाती है और आप अपना स्कोर चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट की। यहाँ पर जो सबसे हार्ड शिफ्ट निकल कर आ रही है 25 की पहली शिफ्ट सुबह वाली, ठीक है। सबसे हार्ड शिफ्ट यही है, क्योंकि जो इसके एवरेज मार्क्स हैं वो सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर इस शिफ्ट में सबसे कम स्कोर आ रहा है बच्चों का, इसलिए एवरेज मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। और सबसे हम जो ईजी है ये तो होगी हार्ड शिफ्ट, ठीक है। 25 की सुबह जो शिफ्ट 1 है, 25 की शिफ्ट 1 ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि इसके एवरेज मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट में लगभग 2,500 से ऊपर, ठीक है, 2,500 से ऊपर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपनी आंसर की लिंक डालकर चेक करी है, ठीक है। अपना स्कोर चेक किया है आंसर की लिंक डालकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे ईजी शिफ्ट, जो सबसे ईजी शिफ्ट है। साथ ही जो आपका पेपर हुआ था ये हुआ था 15 शिफ्ट में, ठीक है। 15 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। तो जब से जो सबसे यहाँ पर ईजी शिफ्ट है वो निकल कर आई है 36, जो इसका एवरेज स्कोर है 36.5 समथिंग, ठीक है, 36.5 आप मान सकते हैं। तो सबसे ईजी शिफ्ट यही है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सबसे ईजी शिफ्ट मानी जाएगी। और इस शिफ्ट को किसी एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो 15वें नंबर पर आ रही है ये 28 नवंबर 2024 की शिफ्ट 3, ठीक है। शिफ्ट 3 में सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ना के बराबर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो मिलेगा आपका 25 की पहली शिफ्ट में, ठीक है। 25 की पहली शिफ्ट में आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर टॉप थ्री हार्ड में आ रही हैं, 1 2 3, ठीक। 25 की जो तीनों शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये तीनों शिफ्ट टॉप 3 हार्ड हैं, ठीक है। इन्हीं शिफ्टों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कितने कितने नंबर का मिलेगा। यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स हैं शिफ्ट 1 के वो 32 हैं, ठीक है। 32 मार्क्स एवरेज मार्क्स हैं, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। और यहाँ पर जो ईजी शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट के यहाँ पर हैं 36.5, 36 मान सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। उसके 32 हैं और इसके 36 हैं। तो यहाँ पर जो बेस बनाएगी, जो आरआरबी यहाँ पर सबसे ईजी शिफ्ट को मानेगी वो इसे मानेगी, ठीक है। इसी के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वो कैसे? वो ऐसे इस प्रकार की जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा इसी के बेस पर होगा, ठीक है। अब हम बात करें कितने नंबर का मिल सकता है जो हार्ड शिफ्ट ऊपर की है, ठीक है, 36 एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इसी को आधार मानकर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ठीक। हम बात करें पहली शिफ्ट को कितना होगा, तो पहली शिफ्ट को मिलेगा आपका यहाँ पर 36 एवरेज मार्क्स हैं सबसे ईजी शिफ्ट के। तो यहाँ पर इसको एवरेज करने के लिए इसमें 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है 25 की पहली शिफ्ट को। यहाँ पर टॉप 2, जो टॉप 2 में हार्ड है वो है 25 की शिफ्ट 3, ठीक है। 25 की शिफ्ट 3 को मिलेगा, जो यहाँ पर मिलेगा आपको 3 से 4 मार्क्स का, ठीक, 3 से 4 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 25 की जो शिफ्ट 2 है यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो चौथे नंबर पर यहाँ पर हार्ड है शिफ्ट 2, शिफ्ट 2 है 27 नंबर की शिफ्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको 3 से 4 नंबर का, ठीक है, 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक। और यहाँ पर मिलेगा आपको 27 नवंबर की शिफ्ट 1, 27 नंबर की शिफ्ट 1, यहाँ पर मिलेगा आपको 3 से 4 नंबर का यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 6 नंबर पर है जो शिफ्ट 3 है यहाँ पर, ठीक है, 29 नवंबर की शिफ्ट 3 में आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है यहाँ पर 2 से 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है, ठीक। अब यहाँ पर 28 नवंबर की बात करें शिफ्ट 2 की,
ठीक। यहाँ पर मिल सकता है आपको साथियों 2 से 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। ठीक। उसके बाद 26 नवंबर की शिफ्ट 2, यहाँ पर मिलेगा आपको 2 से 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात कर ली है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर 26 नवंबर की शिफ्ट 2, यहाँ पर मिल सकता है आपको 2 से 3 मार्क्स का। ठीक। इसकी बात करें 29 नवंबर की शिफ्ट 1 को, यहाँ पर भी मिल सकता है 2 से 3 का। ठीक। उसके बाद हम बात करें 29 नवंबर की शिफ्ट 2, यहाँ पर भी आपको 2 से 3 का। उसके बाद यहाँ पर 26 नवंबर की शिफ्ट 2, सॉरी शिफ्ट 3, 26 नवंबर की शिफ्ट 3, यहाँ पर भी आपको मिल सकता है 1 से 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। और 26 नवंबर की शिफ्ट 1, यहाँ पर भी आपको 1 से 2 नंबर। ठीक। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर भी आपको मिल सकता है 1 से 2 नंबर। ठीक। उसके बाद 14 की, यहाँ पर आपको केवल 1 ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज है वो 36, ठीक है, 36.499। तो यहाँ पर जो इसे एवरेज करने के लिए लगभग यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें मिल सकता है 27 की शिफ्ट 3 को। ठीक है साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है साथियों। अब हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो साथियों, यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाली है आपकी, जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं लगभग 35 आ रहे हैं। ठीक है। 35 प्लस यहाँ पर सभी शिफ्टों का एवरेज मार्क्स बन रहा है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो बात करूँ अगर मैं यूआर और ओबीसी सभी जोन के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो कितना हो सकता है। ठीक है। जितने भी जोन है आरआरबी के सभी जोन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो स्कोर है यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना स्कोर सेफ रहेगा। ठीक। केवल यहाँ पर मैं स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, कि कितना सेफ रह सकता है। यूआर ओबीसी के लिए बताता हूँ मैं, अगर यहाँ पर बात करूँ यूआर ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 40 से अगर 45 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, सभी जोन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 40 से 45 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका CVT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है। CVT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों। यूआर ओबीसी में 40 से 45 मार्क्स आपके बन रहे हैं, 40 से 45 के बीच में बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। ठीक है, सभी जोन के लिए। उसके बाद हम बात करें SC के लिए, अगर SC में यदि आपका स्कोर बन रहा है, सभी जोन की मैं बात कर रहा हूँ 35, ठीक है, 35 से 40 के बीच में बन रहा है, तो आप सेफ हैं। ठीक है, SC कैटेगरी में। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में यदि आपका स्कोर बन रहा है यहाँ पर 32 से 35 के बीच में, ठीक है, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं। ठीक है साथियों, सभी जोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।